इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं आपके अगले जॉब इंटरव्यू के लिए और इन टिप्स से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। मुझे पता है काफ़ी लोग आप लोगों में से प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठ रहे होंगे कॉलेज में, तो ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मुझे पता है कि हो सकता है आप लोग इंटरव्यू के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और ये बहुत नेचुरल है ऐसा फील करना, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि किसी भी इंटरव्यू को एंटर करने से पहले ये याद रखिएगा कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। हाँ, हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप याद रखें कि बाहर और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इससे आपकी नर्वसनेस भी कम हो जाएगी और आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और याद रखिएगा कि इंटरव्यू देना एक स्किल है और स्किल्स की तरह, और आप धीरे धीरे जितनी इंटरव्यूज़ देंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। तो अगर आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए तो आप उसको एक प्रैक्टिस की तरह समझिएगा। तो पहली टिप है कि आप अपने सोशल मीडिया को क्लीन कर लीजिए। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स आपका इंटरव्यू लेने से पहले आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, और अगर आप भी रिक्रूट कर रहे होते किसी को तो शायद आप भी यही करते हैं। किसी के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपको पता हो कि आपकी सारी प्रोफाइल्स पे क्या क्या है। सबसे अच्छा यही होगा कि आप कुछ भी पॉलिटिकल, पोलराइजिंग या अनप्रोफेशनल हटा दें, क्योंकि इससे आपके ऊपर नेगेटिव लाइट पड़ सकती है। और ये समझने के लिए कि क्या हटाएं, आपको अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर के माइंडसेट में चले जाना होगा। इमेजिन करिए कि आप ही रिक्रूटर हैं और आपके पास इतने सारे कैंडिडेट्स का सोशल मीडिया अकाउंट है और आप एक को देखते हैं कि वो रेसिस्ट जोक्स पोस्ट करता है और वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो अब सारे कैंडिडेट्स में से आप उसको क्यों सेलेक्ट करेंगे? हो सकता है ये आदमी आगे जाके आपके कस्टमर को कुछ बुरा भला कह दे और उससे कंपनी को नुकसान हो जाए। इसलिए रिक्रूटर्स आपके आसपास भी नहीं आएंगे अगर आप कंट्रोवर्शियल सामान पोस्ट करते हैं। अब हाँ, हो सकता है कि कुछ रिक्रूटर्स को फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन आप रिस्क क्यों लेना चाहेंगे? इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जो आप हटा सकें वो हटा दीजिए। अब दूसरी टिप है कि आप अपने रेज्यूमे को प्रोफेशनल बनाइए। मैं कुछ लोगों के रेज्यूमे देख रहा था एक दिन लिंक्डइन पे, और मेरे समझ में नहीं आया कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपना रेज्यूमे प्रूफ रीड भी नहीं किया है। मैं एक बार कहना चाहूँगा ये बात, और होपफुली सबके ये बात समझ में आ जाए। आपके रेज्यूमे पे कोई भी टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास हफ्ते होते हैं एक 2 पेज का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, उतने में अगर आप टाइपिंग एरर्स नहीं हटा पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव बात होगी। इसके अलावा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं तो किसी और को दिखा दीजिए, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिए कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अपना रेज्यूमे बहुत लंबा भी ना बनाइएगा, 2 से 3 पेज काफ़ी है। आप गूगल पे बहुत सारे रेज्यूमे टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं, बस ये ध्यान में रखिए कि वो नीट और टाइडी हो। और हाँ, अपने रेज्यूमे पे सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें ही डालिएगा। ज़बरदस्ती की चीज़ें जैसे 4th ग्रेड का क्लास मॉनिटर डालने से रिक्रूटर्स को पता चल जाएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे हाथ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अपने आप को बेसेल कैसे कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे कि आपकी 1000 रैंक आई किसी रैंडम एंट्रेंस टेस्ट में, तो हो सकता है रिक्रूटर्स को पता ही नहीं हो कि उस एंट्रेंस टेस्ट की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि आपकी 1000 रैंक आई और आप 99.9 परसेंटाइल में हैं, तो वो और ज़्यादा इंप्रेसिव होगा, क्योंकि ये दिखाएगा कि आप 99.9% लोगों से बेहतर हैं। आपको कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ताकि आप अपना रिज्यूमे उसी के अकॉर्डिंग बना लें। अगर आपने 10 प्रोजेक्ट्स अभी तक बनाए हैं और आप अपने रिज्यूमे पे सारे लिख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि देखने वाले इंसान को समझ ही में नहीं आएगा कि क्या क्या देखें। लेकिन अगर आपको पता होगा कि कंपनी किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो आप अपने रेज्यूमे पे वही प्रोजेक्ट्स अपने डालिएगा जो उससे रिलेटेड हो, और तब आप इमीडिएटली अलग दिखेंगे और लोगों से। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी पे थोड़ा रिसर्च करके जाइए। फाउंडर्स और सीईओ का नाम पता कर लीजिए, उनका मिशन स्टेटमेंट पता कर लीजिए। आपको ये दिखाना होगा कि आप उस कंपनी के लिए बेस्ट फिट हैं जो वो ढूंढ सकते हैं, और इसके लिए आपको उनके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। कभी कभी कंपनीज आपको उनका नाम भी बता देती हैं जो आपके इंटरव्यूअर रहेंगे, तो आप लिंक्डइन पे जाके उनके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके कॉलेज के ही एक्स स्टूडेंट हो, या हो सकता है आपके काफ़ी कॉमन कनेक्शंस हो। अब इंटरव्यू के दौरान ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आपको उनके बारे में सब पता है, लेकिन बस उनके बारे में कुछ चीज़ें जानने से आपकी टेंशन कम हो जाएगी और आप और ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अपने रिसर्च कर रहे होंगे और आपको कुछ कंपनी के बारे में बुरा मिल गया, तो हेजिटेट ना करिएगा वहाँ पे ना जाने से। हर तरह की जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आप बुरे एनवायरनमेंट में भी फंस सकते हैं। सिर्फ उन्हीं जॉब्स के लिए जाइए जिनको आप एंजॉय करेंगे। अब 4th पॉइंट है कि पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ दोस्तों को ढूंढ लीजिए या शीशे के सामने खड़े हो जाइए और उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो आपसे पूछे जाएंगे।
हर उस क्वेश्चन का जवाब सोच लीजिए जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, चाहे टेक्निकल या HR क्वेश्चंस। अगर आपके कॉलेज के लास्ट ईयर में बुरे ग्रेड्स आए तो उसका एक्सप्लेनेशन सोच लीजिए। अगर आपने कॉलेज के बाद 1 साल का ब्रेक लिया था तो उसका भी एक्सप्लेनेशन सोच लीजिए। सबसे बुरा यही लगेगा कि आपको एम्प्लॉयर ने पूछा कि आप क्यों वहाँ पे काम करना चाहते हैं और आप ब्लैकआउट कर गए और आपके पास कोई आंसर ही नहीं रहा। और आपको घिसे पिटे आंसर भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्रूटर्स 100 से ज़्यादा लोगों से हर साल बात करते हैं और उन्होंने सारे आंसर सुन रखे होते हैं। तो अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट आर योर वीकनेसेस और आप बस ये रिप्लाई करेंगे कि मेरी कोई वीकनेसेस ही नहीं है या मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, तो ये प्रिपेयर्ड और फेक आंसर लगेगा। सोचिए अपने बारे में कि आप कौन हैं और वही पार्ट्स दिखाइए कंपनी को जिससे कंपनी को लगे कि आप एक गुड फिट हैं। अगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करती है और डिसेबल्ड चिल्ड्रन की हेल्प करती है तो आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। आप उनको बताइए कि ये पार्ट मुझे आपकी कंपनी का पसंद है और ये मेरे मॉरल से कैसे रिलेट कर सकता है। अब 5th पॉइंट है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपको रखनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको या तो जॉब मिलने में हेल्प कर सकता है या आपकी जॉब छीन सकता है। हम लोग एक दूसरे के बारे में बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी चीज़ें सबकॉन्शियसली समझ लेते हैं। तो अगर आप अपने इंटरव्यूअर को बताएंगे कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही कि आप अपने हाथ क्रॉस करे हुए हैं और आप बहुत ही बुरे मूड में हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं बॉडी लैंग्वेज पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। लेकिन अभी के लिए आपको बस थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रूम में गिरते पड़ते आएंगे और आप अपनी सीट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ हो जाती है। रूम में कॉन्फिडेंटली आइए, आई कॉन्टैक्ट बनाइए और अगर अप्रोप्रिएट हो तो लोगों से हाथ मिला लीजिए, स्माइल करिए और डिसेंट आई कॉन्टैक्ट रखिए। अब इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक नीट फोल्डर में रखिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखिए। अगर आपके इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ मांगा और आप ढूंढ नहीं पा रहे तो ये भी एक बुरा इंप्रेशन देता है। हमेशा ढंग का वॉल्यूम यूज़ करिएगा बोलते टाइम। आपकी आवाज़ ना ही बहुत लाउड होनी चाहिए ना ही बहुत क्वाइट। इस तरीके से बोलिएगा ताकि इंटरव्यूअर को आपकी सारी बातें समझ में आए। और हमेशा बोलते टाइम गहरी सांसें लीजिएगा, इससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और ये भी बात पक्की हो जाएगी कि आप बोलते बोलते सांस के लिए रुकना ना पड़े आपको। और कभी भी बहुत जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा उनकी बातें ध्यान से सुनिए। और जब आप सुन रहे होंगे तो अटेंटिव दिखिए ज़रूर, अपना हेड नोड करिए, आई कांटेक्ट बनाइए और अपने इंटरव्यूअर को कभी भी इंटरप्ट नहीं करिएगा। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। कभी भी अपने इंटरव्यूअर का ईगो नहीं हर्ट करिएगा। अगर वो कुछ गलत बात बोल दे तो उसको जाने दीजिए या उसको बहुत पोलाइटली करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन कभी भी ये दिखाने की कोशिश नहीं करिए कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या बहुत आप ओवर क्वालिफाइड हैं, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। अब 6 पॉइंट है कि आप वेन्यू में हर किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखिएगा। अब ये शायद आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हो, लेकिन आपको कभी पता नहीं होता कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा हर इंसान के साथ पोलाइट ही रहिए। अगर आप बहुत रूड रहेंगे रिसेप्शनिस्ट के साथ, हो सकता है बाद में वो किसी रिक्रूटर को बता दे कि आप कितने रूड थे और आपको जॉब ना मिले क्वालिफाइड होने के बावजूद। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए, स्माइल करिए और पोलाइट रहिए। और ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको वैसे भी करनी ही चाहिए। और लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक गिविंग माइंडसेट में रहना चाहिए। रिक्रूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो चाहते हैं कि उनको जॉब के लिए बेस्ट फिट मिले ताकि आप कंपनी में अच्छा परफॉर्म करें और उनको बहुत पैसे कमा के दें। बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ी कॉस्ट होती है एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब कितने लोग जॉब छोड़ देते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ रहें। अगर वो आपसे पूछें कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं और आप कहें कि हाँ मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये उनके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे रहेंगे ही नहीं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और कंपनी को जितनी वैल्यू दे सकते हैं उस हिसाब से सोचिए आप। इसीलिए आपको अपनी रिसर्च करके जानी चाहिए। पता लगा लीजिए कंपनी का कल्चर कैसा है, कि वहाँ के लोग कैसे हैं। आप उनको ये दिखाइए कि आप क्विक लर्नर हैं और आप अडेप्ट कर सकते हैं और आपके लाइफ के गोल्स उस कंपनी के गोल्स के साथ बहुत अच्छे से मैच करते हैं। अब हाँ, ये मुश्किल हो सकता है करना अगर आप बहुत ही बोरिंग डेस्क जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप रुकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपको सही कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए। उन कंपनीज में ना जाइए जहाँ पे आप रुकना ही नहीं चाहेंगे। उसी तरीके से उन कंपनीज में भी ना जाइए जहाँ पे आप बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हमेशा ये याद रखिए कि उनको दिखाई कि आप लॉन्ग टर्म के लिए और आप कमिटेड हैं कि आप कंपनी को जितनी वैल्यू हो सकते है उतनी देंगे। ये आपको जॉब सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।